जय हिंद, वेलकम टू वाइजर एकेडमी। तो अपन लोग जो है कल अपन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन और रेंज पढ़ ली। आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं भाई शॉर्टकट। जो अपन लोगों ने अभी तक जितने भी फंक्शन पढ़े तो उनमें अपन लोग शॉर्टकट कैसे लगा सकते हैं। अगर यदि आपका नीचे वाला जो फंक्शन है ना भाई सी एफ ऑफ एक्स प्लस डी, अगर ये जीरो नहीं हो रहा हो तभी ये शॉर्टकट काम करेगी। नीचे वाला क्या नहीं हो रहा हो, जीरो नहीं हो रहा हो, तभी आप ये शॉर्टकट लगाएंगे। अदरवाइज मैंने आपको जो मेथड्स पहले बताई हैं आपको उन्हीं मेथड्स को अप्लाई करना है, ठीक है ना भाई। और दूसरी चीज, जो x का फंक्शन है ना जैसा ऊपर है वैसे ही के वैसा रिपीट होना चाहिए नीचे, तभी ये शॉर्टकट काम करेगी। फंक्शन अगर बदल गया तो शॉर्टकट नहीं लगेगी, पर आपको लेंथी मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा जो अपन लोगों ने पहले पढ़ी हुई है, ठीक है ना भाई। तो कैसे निकालेंगे हम? डायरेक्ट f ऑफ x की मिनिमम वैल्यू और f ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू, f ऑफ x की मिनिमम और f ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर जो भी है। और हमें फिर जो y की वैल्यू मिलेंगी तो जो दोनों वैल्यू में जो छोटी होगी वो मिनिमम और जो बड़ी होगी वो मैक्सिमम मिल जाएगी हमें y की। तो हमारी जो रेंज है ना वो मिनिमम टू मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मिनिमम टू मैक्सिमम। जरूरी नहीं है कि f ऑफ x मिनिमम रखने पे y मिनिमम ही आए, हो सकता है बड़ी वैल्यू दे दे, है ना। और जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम रखने पे मैक्सिमम आए, उल्टा भी हो सकता है। तो हम तो देख लेंगे कि कौन सी छोटी वैल्यू है और कौन सी बड़ी वैल्यू है। तो जो छोटी आएगी वो पहले और जो बड़ी आएगी बाद में, तो हमारी रेंज मिनिमम टू मैक्सिमम हो जाएगी। तो फिर हम उसके बाद में क्या कर देंगे, जो रेंज होगी हमारी वो मिनिमम टू मैक्सिमम हो जाएगी, है कि नहीं। मतलब y की जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी वो पहले लिख देंगे और जो मैक्सिमम आएगी वो बाद में लिख देंगे, हमारी रेंज हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। इस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन कराता हूँ, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना भाई। लेकिन नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए तभी ये थ्योरी काम करेगी। और दूसरी चीज x का फंक्शन एक जैसा होना चाहिए। तो क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। तो फाइंड दी range of, find the range of, फर्स्ट है इसमें e की पावर x माइनस वन अपॉन में e की पावर x प्लस वन। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बताओ, e की पावर x ऑलवेज पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव में वन ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब नीचे वाला जो है वो जीरो नहीं हो सकता, है कि नहीं। तो शॉर्टकट काम करेगी क्योंकि फंक्शन जो है वो ऊपर जैसा है वैसे ही का वैसा नीचे रिपीट हो रहा है। तो e की पावर x की जो रेंज होती है वो आप देख लो क्या होती है। e की पावर x की जो हमारी रेंज होती है वो कितनी होती है भाई? जीरो से इंफिनिटी। वो जीरो पे भी ओपन ही आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों पे ओपन आएगा। तो अपन लोग डायरेक्टली कर लेंगे। तो y इक्वल टू में e की पावर x माइनस वन अपॉन में e की पावर x प्लस वन। तो पहले में e की पावर x की प्लेस में, रेंज का मतलब e की पावर x पूरे की वैल्यू, तो पहले हम e की पावर x की जो मिनिमम वैल्यू है वो पुट कर देंगे, यानी कि जीरो यहाँ पे। अगर मैं e की पावर x की जीरो पे रखूंगा वैल्यू तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिली? माइनस वन मिली, हाँ या ना? मिली कि नहीं मिली? ठीक है। तो अब ये नहीं पता भी ये मिनिमम है या मैक्सिमम है। अब मैं e की पावर x की वैल्यू जो है ना वो क्या पटक दूंगा? इन्फिनिटी पटक दूंगा। अब इन्फिनिटी पटकोगे तो ये तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बना रहा है। तो जब भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा हो तो आप क्या करो, इन्फिनिटी को अपॉन में लेके आओ, ताकि वन अपॉन इन्फिनिटी मिले और वन अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो वन अपॉन इन्फिनिटी कैसे मिलेगा? जब आप e की पावर x को अपॉन में लेके आओगे तो जो इन्फिनिटी बना रहा है उसी का डिवाइड कर दो। तो कौन इन्फिनिटी बना रहा है? e की पावर x। तो e की पावर x का हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देंगे। जब भी ऐसा हो जो इन्फिनिटी बना रहा हो आप उसी का ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया करो। तो e की पावर x इन्फिनिटी बना रहा है तो e की पावर x का ऊपर डिवाइड करेंगे तो ऐसा मिल जाएगा और नीचे भी डिवाइड करेंगे तो ऐसा मिल जाएगा। क्या ये चीज क्लियर होगी सबको, है ना। इधर डिवाइड करेंगे तो e की पावर x अपॉन e की पावर x हो गया वन, और इधर वन अपॉन e की पावर x हो गया। इधर भी डिवाइड करेंगे तो e की पावर x अपॉन e की पावर x वन और वन अपॉन e की पावर x हो जाएगा। सेपरेटली डिवाइड कर दिया। अब यहाँ इन्फिनिटी रखोगे तो वन अपॉन इन्फिनिटी क्या? इधर भी वन अपॉन इन्फिनिटी क्या? तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? वन। तो बताओ दोनों वैल्यू में छोटी कौन सी और बड़ी कौन सी? छोटी कौन सी बड़ी कौन सी? छोटी है माइनस वन और बड़ी है कितनी? वन। तो आपने जो वैल्यूज रखी थी उन पे कौन से ब्रेसेस थे? तो इन पे भी कौन से ब्रेसेस आएंगे? ओपन। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गई आपकी रेंज फाइनली। और लेंथी से सॉल्व करते तो कैसे सॉल्व करते? आप जो है इधर x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालते, फिर डोमेन की तरह सॉल्व करते, फिर आपको डोमेन मिल जाती, मतलब y की वैल्यू मिलती तो रेंज मिल जाती, ठीक है ना। फिर वो लेंथी मेथड हो जाती। लेंथी बता दूं या पता है? पन्ने पहले पढ़ रखी है वैसे लेंथी वाली, या देखना हो तो देख लो। लेंथी ये थी मेथड, हम x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालते। लेंथी मेथड ये थी, मेथड सेकंड जो अपन को पहले पढ़नी थी, तो मैंने पढ़ाई भी थी थोड़ी बहुत, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे तो पहले सारे e की पावर x को एक तरफ ले लेंगे,
ठीक है ना, यहाँ पे गड़बड़ y आना था, ठीक ठीक। तो यहाँ पे अपन लोग एक काम करते हैं, 1 को जल्दी आते हैं तो y प्लस 1 इक्वल टू में e की पावर x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस y हो जाएगा ना भाई, 1 माइनस y इनटू में इधर आके डिवाइड में, तो y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू में e की पावर x हो जाएगा। अब अपन लोग log ले लेंगे बोथ दी साइड, तो x इक्वल टू में कितना हो जाएगा log बेस में e, y प्लस 1 अपॉन में y माइनस उतना एक मिनट गड़बड़ होगी, 1 माइनस y आना था, 1 माइनस y है कि नहीं। फिर अपन लोग क्या कर देंगे, log के अंदर कभी भी क्या नहीं आता, नेगेटिव, तो फिर अपन लोग y प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस y कितना कर देंगे, ग्रेटर देन 0। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। तो इसका आंसर क्या आता है, -1 to 1 ही तो आता है, ठीक है ना। तो ये अपनी हो जाएगी लेंदी मेथड। तो आपको लग रहा होगा सर मेथड सेकंड भी तो बढ़िया है, तो अभी तो बढ़िया लग रही है लेकिन हमेशा बढ़िया होती नहीं है मेथड सेकंड, ठीक है ना। क्लियर हुई बात, ये अपन ने पहले ही पढ़ा हुआ है। इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो आप लोगों को यही मिलेगा जो मैंने इधर लिखा हुआ है ना। तो शॉर्टकट थोड़ी सी ज्यादा बेटर है और कैलकुलेशन ज्यादा होती नहीं है शॉर्टकट में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। इसका मैंने एक क्वेश्चन आपको फ्रैक्शनल में कराया हुआ है रेंज का, तो वहां पे आपने खुद देखा होगा ये क्वेश्चन काफी बड़ा जाता है ना भाई। उसमें अपन लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शनल की वैल्यू y के टर्म्स में निकालते हैं और फिर फ्रैक्शनल की रेंज का फायदा उठाते हैं, है ना। फिर उससे अपन लोग रेंज निकाल लेते थे y की। लेकिन यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट का अगर यूज करें तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन पहले देख लेना कंडीशन कहीं डिनोमिनेटर 0 तो नहीं हो रहा। तो फ्रैक्शनल की रेंज होती है 0 से 1, तो भाई 0 से 1 वाली वैल्यू अगर आप इसमें ऐड करोगे तो ये 1 से 2 दे देगा नीचे वाला, है कि नहीं। मतलब नीचे वाला कभी भी 0 हो गई नहीं, 1 से 2 के बीच में क्या 0 आता है, नहीं आता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, मतलब नीचे वाला हमेशा 1 से बड़ा वैल्यू देने वाला है, मतलब कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब शॉर्टकट काम कर जाएगी। तो फ्रैक्शनल की जो रेंज होती है वो कितनी होती है भाई, 0 to 1। तो एक बार हम 0 पटकेंगे यहाँ पे और एक बार 1 पटकेंगे, है कि नहीं। तो y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो फ्रैक्शनल की प्लेस में 0 पुट करो और y की वैल्यू निकालो तो 0 आएगी, और फ्रैक्शनल की प्लेस में 1 पुट करेंगे अपन लोग एक बार, है ना भाई। 1 पे ओपन है तो ऑब्वियसली फ्रैक्शन 1 से जो वैल्यू मिलेगी उस पे भी ओपन आएगा। 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन में 1 प्लस 1 यानी कि 1/2। तो दोनों में छोटी कौन सी है, 0 और 1/2 में छोटी कौन सी है, 0। तो हम लिख देंगे y बिलोंग्स टू 0, और 0 मिला किससे, 0 से मिला, तो 0 पे कौन सा ब्रैकेट लगा था, क्लोज, तो इधर भी 0 पे क्लोज ही लगेगा, है ना भाई। और 1 रखने पे कितना मिला हमें, 1/2, तो 0 से 1/2, और 1 पे कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ था, ओपन, तो 1 से जो वैल्यू मिली उस पे भी कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ओपन। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। अब आया मुझे शॉर्टकट में, अब वो वाली मेथड देखो कितनी बड़ी है और ये कितनी बड़ी जा रही है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ sin x माइनस 3 अपॉन में मॉडुलस ऑफ sin x प्लस 3। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये जो चीज है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है ना भाई, मॉडुलस, और पॉजिटिव में आप प्लस 3 ऐड करोगे तो पॉजिटिव आएगा, मतलब ये भी कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब शॉर्टकट काम करेगी। तो मॉडुलस ऑफ sin x की जो रेंज होती है वो कितनी होती है हमारी, 0 to 1। भाई नेगेटिव तो होता ही नहीं है ना, अच्छा मॉडुलस 0 to 1। तो एक बार मॉडुलस ऑफ sin x की प्लेस पे अपन लोग क्या रख देंगे, 0, और एक बार क्या रख देंगे, 1, और वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे। तो निकाल लो वैल्यू, 0 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है अपनी, -1 आ रही है। 0 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है अपनी, -1 आ रही है। और मॉडुलस ऑफ sin x इक्वल टू 1 रखने पे कितना आ रही है भाई, रख दो 1 माइनस 3 अपॉन में कितना भाई, 1 प्लस 3 कितनी आ रही है, -1/2, ठीक है ना भाई। दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है, -1, और बड़ी कौन सी है, -1/2। क्या दोनों पे ही क्लोज लगा हुआ था, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी दोनों पे क्लोज लगेगा, तो y बिलोंग्स टू हो जाएगा -1 से -1/2। पहले छोटी लिखनी है फिर बाद में बड़ी। तो ये हो गई आपकी फाइनल रेंज, ठीक है ना भाई। तो ये शॉर्टकट है, इसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे तो वो आप लोग लगा लेना, बस मैं फिलहाल इतने ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइप है अपना भाई ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये अपन को आना काफी जरूरी है भाई, है ना, काफी काम की चीज है, ठीक है। तो इसमें अपन लोग काफी सारे केसेस पढ़ने वाले हैं कि कब कब कैसे कैसे मतलब चीजें हो जाए तो अपन लोग ग्राफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे या बनाएंगे, ठीक है ना भाई। तो आपको जैसे मान लो कोई गिवन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x, मान लेते हैं कि हमें इसका ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना भाई। तो अब वो फर्स्ट वाले में पूछ रहा है, फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि अगर यदि y इक्वल टू f ऑफ x का आपको ग्राफ पता है, अगर आपको उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू a ऐड कर दी जाए या a सब्ट्रैक्ट कर दी जाए तो आपका ग्राफ कैसा रहेगा। अगर यदि आपने a ऐड कर दिया तो आपका जो ग्राफ है ना, तो आपने किसमें a ऐड किया, y की वैल्यू में, तो आपका ग्राफ जो है ना भाई क्या होगा, y एक्सिस पे, यानी वर्टिकली a जो है ना अपवर्ड डायरेक्शन में खिसक जाएगा। मान लेते हैं ये कोई पॉजिटिव वैल्यू है,
ठीक है ना, तो अपवर्ड डायरेक्शन में ये खिसक जाएगा, ठीक है कि नहीं। और आप एफ ऑफ एक्स में से ए सबट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा भाई, ए यूनिट नीचे खिसक जाएगा आपका ग्राफ, बस और कुछ भी यहां पर नया नहीं है। तो लिख देंगे अपन लोग शिफ्ट द ग्राफ, शिफ्ट द ग्राफ y इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स, ठीक है कि नहीं, इज अपवर्ड इन स्मॉल ए यूनिट, ठीक है कि अपवर्ड इन स्मॉल ए यूनिट, मतलब स्मॉल ए यूनिट से आप क्या करोगे भाई, ठीक है कि नहीं, उसको अपवर्ड देखो। तो अपन लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए में शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाय स्मॉल ए यूनिट इन अपवर्ड डायरेक्शन, और इसमें अपन लोग क्या कर देंगे, बाय स्मॉल ए यूनिट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बाय स्मॉल ए यूनिट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है कि नहीं। बस इतनी सी कहानी है। तो आपका जो ओरिजिनल ग्राफ रहेगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, प्लस ए वाले में अपवर्ड डायरेक्शन में स्मॉल ए यूनिट से शिफ्ट कर देंगे, और डाउनवर्ड माइनस ए वाले में डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्मॉल ए यूनिट से शिफ्ट कर देंगे, है ना। तो भाई वही कहानी है, इतनी कहानी दोनों में सेम है ना भाई, बस ये वाली कहानी बदल जाएगी, बस नीचे वाली सिंपल सी चीज है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन लोग इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है आपका मॉडुलस ऑफ एक्स, ये ओरिजिनल हो गया। तो आपको मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3 का ग्राफ बनाना है तो कैसा बनेगा, तो पहले आप ये देखेंगे कि मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा बनता है। तो मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है कि नहीं। अब आपको इसमें क्या करना है, 3 ऐड करना है, यानी कि मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3 बनाना है। तो अपन लोग क्या कर देंगे भाई, मॉडुलस ऑफ एक्स का जो ग्राफ है उसी ग्राफ को अपन लोग 3 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये मान लो 3 हो गया आपका, है ना भाई। तो आपका ग्राफ इधर से बन जाएगा, तो ये ग्राफ हो गया मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3 का, ठीक है कि नहीं। ये ग्राफ हो जाएगा आपका किसका, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3 का। बस इतनी सी कहानी है, इसमें कोई बहुत ज्यादा अपन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाला दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है कि नहीं। जैसे कि अपन लोग और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि e की पावर x वाला ले लेते हैं। अब माइनस वाला करा देता हूँ, ये प्लस वाला करा दिया, समझ में आ गया होगा सबको, है ना भाई। अब माइनस वाला देख लेते हैं। इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए जगह चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल सी स्टोरीज है ये। जैसे कि सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं अपन लोग। y इक्वल टू में e की पावर x माइनस 2 लिख दिया, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ना भाई, ये सेकंड वाला एग्जांपल हो गया। तो e की पावर x का ग्राफ देखो पहले आपका होता कैसा है। तो e की पावर x का ग्राफ आपका समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से चलता है। और ये वाला पॉइंट क्या होता था अपना 1,0, सॉरी 0,1, है कि नहीं। x इक्वल टू 0 रखने पे y की वैल्यू बन आती थी। अब हम ये देखेंगे कि e की पावर x माइनस 2 का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा। तो अपन को बस 2 यूनिट नीचे शिफ्ट करना है ना भाई। ये -1 हो जाएगा और ये -2, है कि नहीं। अब -2 पे आपको एक डॉट 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 वाली लाइन खींचनी है हॉरिजॉन्टल टू x एक्सिस, ठीक है कि नहीं। तो जो ग्राफ आपका x एक्सिस से ऐसे चल रहा था वही ग्राफ आपका अब यहां से चलेगा। कहां से चलेगा, -2 वाली एक्सिस से चलेगा। और ये जो पॉइंट मिलता था वो 0 रखने पे 1 मिलता था, है कि नहीं। अब फिलहाल आप यहाँ पे x की प्लेस में 0 रखो तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, -1। मतलब आपका ग्राफ यहां से होके जाएगा इस बार, मतलब कुछ समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है कि नहीं। मतलब ये वाला पॉइंट आपका कितना हो जाएगा इस बार, -1,1 हो जाएगा, सॉरी 0,-1 हो जाएगा। x इक्वल टू 0 रखने पे आपको y की वैल्यू कितनी मिली भाई, -1 मिली। ये रख के देख लिया करो बस कि ये वाला पॉइंट क्या है। बाकी ग्राफ तो आपका शिफ्ट हो ही गया 2 यूनिट नीचे। तो -2 पे आपने डॉट 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 वाली लाइन खींची, तो जो आपका ग्राफ 0 मतलब x इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस से चल रहा था भाई, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस से चल रहा था, वही ग्राफ आपका अब जो है ना वो -2 वाली जो लाइन होगी हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना भाई, उस लाइन से चलेगा बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही का वैसा जैसा कि x एक्सिस से चल रहा था, ठीक है ना भाई। ये आपको दोनों ग्राफ अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है भाई टू ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ, अगला जो है सेकंड वाला पैटर्न। अगर यदि f ऑफ x के अंदर कोई a ऐड हो जाए या a सब्ट्रैक्ट हो जाए, है ना भाई, तो फिर अपन लोगों ने ये जो ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ पढ़े थे ना अभी जस्ट, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में मैंने आपको 11th में ग्राफ पढ़ाए थे वो वाली कहानी, उसमें मैंने बताया था sin x + 3 का ग्राफ कैसा होगा। अपन ने अभी एक क्वेश्चन भी किया था उसमें डोमेन में, है ना भाई। तो उसमें देखा था ना x + 3 है तो अपन लोग इसको 0 रखते थे तो x की वैल्यू कितनी आती थी, -3। मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इसमें ऐसा लगता है कि उल्टा हो रहा है,
प्लस हो रहा है तो उल्टा हो रहा है, मतलब लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। नेगेटिव कहाँ होता है, लेफ्ट साइड के राइट साइड, लेफ्ट में होता है। तो प्लस दिख रहा है तो वो माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि अपन लोग इसको जीरो करते हैं तो x इक्वल टू माइनस ए मिलेगा। तो लग रहा है कि प्लस हो रहा है, जबकि होता क्या है, ये माइनस होता है। क्योंकि आप x की प्लेस पे क्या रखोगे कि ये जीरो बन जाए, क्योंकि f ऑफ x में मैं ये पूछूंगा कि x की प्लेस में क्या रखोगे कि ये जीरो बन जाए, तो जीरो ही रखोगे ना। लेकिन अब पूछूंगा x की प्लेस में क्या रखोगे कि ये जीरो हो जाए, माइनस ए रखोगे तब जीरो होगा, इसलिए माइनस ए पे शिफ्ट हो जाता है आपका ग्राफ, है कि नहीं। और बात हो रही है किसकी, x की वैल्यू की, तो ये तो हॉरिजॉन्टली चलेगा भाई, है ना। तो लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड ऐसी बात होगी इसकी, तो लेफ्ट डायरेक्शन में चला जाएगा इस वाले केस में। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना भाई। तो log x प्लस ए का जो सॉरी f ऑफ x प्लस ए का जो डायग्राम होगा वो ओरिजिनल वाले डायग्राम से कहां पे शिफ्ट हो जाएगा भाई, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन पे स्मॉल ए यूनिट में शिफ्ट हो जाएगा, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो शिफ्ट द ग्राफ ऑफ f ऑफ x अलोंग x एक्सिस बाय स्मॉल ए यूनिट लेफ्टवर्ड। और इसमें क्या बोलेंगे अपन लोग, लेफ्टवर्ड के राइटवर्ड, इसमें राइटवर्ड, इसको जीरो रखेंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, प्लस का a। तो बाय स्मॉल ए यूनिट कितना भाई, राइटवर्ड। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो इसमें स्मॉल ए यूनिट से लेफ्टवर्ड चला जाएगा और इसमें राइटवर्ड चला जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ में तो अपन लोग ये चीज देख ही चुके हैं। इसके अलावा अपन लोग मॉडुलस वगैरह के ग्राफ में भी देख सकते हैं ना भाई। तो मॉडुलस का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मॉडुलस में x-1, ठीक है ना भाई, x-1, तो इसको हम जीरो करते हैं। ये भी मैंने मॉडुलस में आपको पढ़ाया था अभी थोड़े टाइम पहले ही, मॉडुलस में जब ग्राफ बताए थे तब मैंने ये चीज पढ़ाई थी। तो मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ कैसा होता है, पहले आप वो देख लो। मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ ये ओरिजिन से जाता है, तो x-1 का ग्राफ कैसा होगा मॉडुलस में, तो हम इसको जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। तो मैंने बताया था कि 1 से चिड़िया उड़ानी है, मतलब इस तरीके से। तो आपने देख लिया ना कि राइटवर्ड गया, x-1 है तो x-1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस का 1 मिला, तो राइटवर्ड गया। तो यही तो बताया मैंने, इसमें कहां पे जाएगा, राइटवर्ड जाएगा। गया कि नहीं गया। अगर यदि मैं सेकंड एग्जांपल दूं इसी के अंदर, मॉडुलस में x+2 का, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा भी, हमारे मॉडुलस ऑफ x का, इसमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी जीरो रखने पे, -2, तो -1 और ये कितनी होगी -2, तो यहीं से चिड़िया उड़ानी है, ठीक है कि नहीं। और अपन लोग देख लें यहाँ पर जा रहा है लेफ्टवर्ड, x+2 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है लेफ्टवर्ड, है ना भाई। तो कभी आप भूल जाओ तो आपको वैसे याद करने की जरूरत भी नहीं है ये वाली, ये इसका सही तरीका यही है कि अंदर जो भी आपको दिख रहा है उसको जीरो रखो, अपने आप समझ में जाएगा ये कहां पे खिसकेगा, लेफ्टवर्ड खिसकेगा या राइटवर्ड खिसकेगा। अगर आप याद करोगे कि सर ये लेफ्टवर्ड जाता है या राइटवर्ड जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे बढ़िया चीज यही है कि समझ लो, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया, मैंने कहीं पे भी यूज नहीं किया यहाँ पे लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड का शब्द, वो आखिरी में बोला कि ये गया, है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है log x, है ना भाई। तो log x का डायग्राम तो अपना ऐसा होता है, तो log x+2 का डायग्राम कैसा होगा, बात में इसकी कर रहा हूं x+2 की। log x का तो पता है ये डायग्राम है, तो इसका कैसा होगा, तो देखना जरा ध्यान से। ये वाली एक्सिस दिख रही है आपको, y एक्सिस, तो y एक्सिस पे कौन जीरो हो जाता है, x। तो x इक्वल टू 0 रखने पे आपको y की वैल्यू कितनी मिलती है, -∞, और ये y एक्सिस पे जाके टच कर रहा है ना भाई। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखोगे तो y कितना मिलेगा आपको, -∞। तो इधर हम x+2 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई, -2, मतलब x की प्लेस पे जब आप -2 रखोगे तब आपको 0 मिलेगा, मतलब इस बार x इक्वल टू -2 से आपका ग्राफ बनेगा। तो -2 वाली लाइन पे एक वर्टिकली डॉट 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 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो आपका ग्राफ पहले x एक्सिस से y एक्सिस से टच करते हुए जा रहा था, इस बार जो आपका ग्राफ है वो किससे, -2 से टच करते हुए इस तरीके से जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, तो ये और पता कर लेते हैं, है ना भाई। तो ये वाली चीज पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, log 1 0 होता है कि नहीं होता है ना। तो x+2 के अंदर जब 1 आएगा तभी 0 होगा, तो इसके इक्वल टू में 1 रखो तो x की वैल्यू कितनी मिली आपको, -1, मतलब यहां से होके जाएगा आपका ग्राफ। x की प्लेस में -1 रखोगे तब आपको y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0, मतलब आपका ग्राफ कहां से होते हुए जाएगा, यहां से। तो इस तरीके से आपका ग्राफ आ रहा होगा, समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है ना। तो बस वो वहां पे शिफ्ट हो गया, क्लियर है, सिंपल सी चीज है ना भाई। नेक्स्ट है अपना थर्ड वाला पैटर्न, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू -f ऑफ x, है ना भाई। मतलब -f ऑफ x का जो ग्राफ होगा वो कैसे बनेगा, जो अपना जो ओरिजिनल ग्राफ होता है ना, बस उसको अपन लोग x एक्सिस से क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे, ठीक है कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कोई ग्राफ ये इस तरीके से जा रहा है, जैसे मान लो ये y इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ है,
तो y इक्वल टू में माइनस एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ होगा वो कैसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा। तब मिरर इमेज बनानी है, ये भी कह सकते हैं, रिफ्लेक्ट कराना है, बात एक ही है। मिरर इमेज बोल दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना भाई। क्लियर हो गई बात, ये हो गया। अगर मान लो ग्राफ ऐसा जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो y इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा, जितना नेगेटिव वाला पोर्शन है ना उतना ही कहां चला जाएगा, पॉजिटिव में, यानी कि इधर है कि नहीं, इस तरीके से। और जितना पॉजिटिव वाला एरिया होगा वो कहां चला जाएगा, नेगेटिव। ठीक है कि नहीं, मतलब इस तरीके से ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना। तो ये है, जैसे मान लो ये वाला ग्राफ ऐसा, तो ये जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, और जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, ऐसी कुछ कहानी है। तो चलो अपन लोग इसके ग्राफ बनाते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसके ग्राफ होंगे कैसे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है, मतलब आप माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नेगेटिव वाली चीज प्लस पॉजिटिव में और पॉजिटिव वाली चीज नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, उससे समझ में आ ही रहा है। तो जैसे कि मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ हमने देखा था, मॉडुलस से देखो चीजें अच्छे से समझ में आती हैं, इसलिए मैं मॉडुलस से ही पढ़ाता हूँ। सबसे पहले मॉडुलस की एग्जांपल देखते हैं। ये मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ है, और जस्ट अभी अपन ने लेटेस्ट पढ़ा भी है मॉडुलस, है ना भाई, तो याद में भी चीजें ज्यादा अच्छे से रहती है। अगर मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा है तो माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये तो मैंने पढ़ाया था क्लास में, सीधा सीधा डाउनवर्ड, है कि नहीं, यही हो जाएगा। क्योंकि आप पॉजिटिव में माइनस का इंटू करोगे तो काय में पहुंच जाएगा, जितना पॉजिटिव उतना ही का नेगेटिव, है कि नहीं, जितना पॉजिटिव उतना ही का नेगेटिव। जीरो पे तो जीरो ही रहेगा, पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव पहुंच जाएगा, है कि नहीं, सिंपल सी बात है। तो ये एक्स एक्सिस की मिरर इमेज बन जाता है ग्राफ आपका, ठीक है कि नहीं। इस तरीके का ये ऊपर जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो गया तो इसमें नीचे चला जाएगा, रिफ्लेक्ट, ठीक है। चलो और देख लेते हैं अपन लोग इसके एग्जांपल, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि log x का ग्राफ देखते हैं, जो कि काफी अच्छा ग्राफ बनने वाला है, ठीक है ना। log x, तो log x का जो ग्राफ है वो कैसा बनता है अपना, ऐसा। तो माइनस log x का ग्राफ कैसा बनेगा, कोई बता सकता है मेरे को, उल्टा ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, रिफ्लेक्ट करता है, सिंपल सी चीज है ना, ठीक है कि नहीं। अगर आप इसका रिफ्लेक्ट वाला ग्राफ बनाओगे तो देखो ऐसे ही तो बनेगा ना, ये रिफ्लेक्ट वाला ग्राफ, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, और जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। ये डॉट 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 वाला जो है वो माइनस log x का ग्राफ है, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। देखिए नेक्स्ट फोर्थ है, टू ड्रॉ ग्राफ y इक्वल टू में माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना भाई। तो y इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, अगर x में नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे, अभी अपन y में माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे थे एक्चुअल में, सबसे आगे माइनस का इंटू, मतलब y में माइनस का इंटू हो रहा था, तो किससे रिफ्लेक्ट कर रहा था, वो x एक्सिस से। अब आप x में माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो किससे रिफ्लेक्ट करेगा, y एक्सिस से रिफ्लेक्ट करेगा, ये ध्यान रखना आप लोग, है ना भाई। मतलब ऐसा लग रहा है कि x को माइनस x से रिप्लेस कर दिया है ना भाई, ऐसे ही है कि नहीं है। माइनस एक्स कब आया होगा, जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया गया होगा, ठीक है ना। तो चलो इसके अपन लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है अपना log x। तो log x का जो ग्राफ होता है अपना वो कैसा होता है, ऐसा। log x का ग्राफ अपन लोग जानते ही हैं, हर बार बना ही रहे हैं कि ऐसा होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं को log माइनस एक्स का जो ग्राफ है वो कैसा होगा, तो बता सकते हो कैसा होगा, y एक्सिस के रिफ्लेक्ट करना है, तो ये अपना log x वाला ग्राफ है ना। तो इसको रिफ्लेक्ट किससे कराना है मुझे, y एक्सिस से, तो अपना जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, ये log x का ग्राफ मैंने बना दिया डॉट 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 में, है ना भाई। तो log ऑफ माइनस एक्स का जो ग्राफ बनाओगे आप लोग वो कैसा बनेगा, ऐसा, ठीक है कि नहीं। क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ x की नेगेटिव वैल्यू रखोगे तभी आपको log के अंदर कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो उल्टी कहानी होगी, आप यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू नेगेटिव ले सकते हो, पॉजिटिव नहीं ले सकते, ठीक है ना, ये कहानी होगी। इसके बाद में अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से सुनना, आप थोड़ा सा अपन लोग प्लस लेवल पे जाएंगे। अगर मैं बोलूं माइनस log ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है, मतलब पिछला वाला कंसेप्ट भी ले लें, तो बताओ आपका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। इसको उल्टा करोगे, ये वाला जो ग्राफ देख रहा है ये हमारा ग्राफ हो गया इसका, तो इसको मुझे एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट कराना होगा, किससे कराना होगा भाई, एक्स एक्सिस से। तो कैसा हो जाएगा, ऐसा। समझ में आ गया,
कि नहीं? ठीक है कि नहीं? जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव में, और जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव में पहुंच जाएगा, ऐसा बन जाएगा। नहीं हो रहा हो तो देख लो, क्लियर नहीं हो रहा हो तो ये देखो समथिंग लाइक दिस ऐसा बनेगा। ये वाला ऐसा ही है कि नहीं है? तो अपन को किससे रिफ्लेक्ट कराना है? एक्स एक्सिस से। तो जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव में चला गया, और जो पॉजिटिव वो नेगेटिव में आ गया। यही वाला ग्राफ था ना अपना इधर वाला, ठीक है? तो हटा देते हैं इसको वापस, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, टू ड्रॉ दी ग्राफ y इक्वल टू एफ ऑफ x, इसमें मतलब रेंज चेंज होती है बस, और कोई फर्क नहीं आता। मतलब स्ट्रेच कर जाएगा y की तरफ ग्राफ, मतलब y में फैल जाएगा, और कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे कि अपन ट्रिग्नोमेट्री से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। y इक्वल टू sin x है, तो y इक्वल टू में 2 sin x का ग्राफ कैसा होगा पता है ना? अच्छे से बस वो फैल जाएगा। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में ही आपको पढ़ा दिया था। तो बस वही कहानी होगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है कि नहीं? और मॉडुलस ऑफ x में स्लोप लोप वाला फंडा हो जाएगा, थोड़ा सा स्लोप चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो तो स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन फॉर्म है ना, कंबाइंड वाला। तो उसमें स्लोप वगैरह में चेंजेस आ जाएंगे, मतलब वो y की तरफ थोड़ी झुक जाएंगी दोनों लाइन। स्लोप बढ़ेगी तो क्या होगा? y की तरफ झुकेंगी। जैसे मान लो मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ आपका कैसा है, ये ऐसा जा रहा है, तो अब 2 मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ कैसा हो जाएगा? ऐसा। ऑब्वियसली स्लोप जो है ना वो कैसी हो जाएंगी? थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो आपकी जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से चलने लग जाएंगी, मतलब फैल इस तरीके से हो जाएगा बस। और कोई चेंजेस ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना? मतलब जैसे x इक्वल टू 1 रखने पे वहां पे 1 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखने पे y की वैल्यू कितनी मिल रही है? 2 मिल रही है। बस y की वैल्यू थोड़ी जल्दी बढ़ेगी यहाँ पे, इतना सा अंतर है। मतलब स्लोप कह सकते हो, आपके स्लोप बढ़ गई उस साइड, ठीक है ना? ये कहानी हो गई। अगला है अपना टू ड्रॉ ग्राफ y इक्वल टू में f ऑफ ax। 6 और लिख लेंगे भाई, टू ड्रॉ ग्राफ y इक्वल टू में f ऑफ ax, है ना भाई? अगर इस ग्राफ की बात करें तो इसमें क्या होता था? ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा था कि अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होता है? अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो आप तो क्या होने लग जाएगा? फिर y का जो x की जो वैल्यू है ना वो कैसी होने लग जाती है? मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सिकुड़ जाता है ग्राफ, डिवाइड पे फैलता है। उल्टी कहानी है। sin x से समझो ना, जैसे sin x का जो ग्राफ है आपका वो कैसा होता है? ऐसा। इसमें इस तरीके से चलता है ना भाई, ये 0 है, ये π/2 है, और ये कितना है भाई? ये पाई है। अगर आप sin 2x का ग्राफ बनाओगे तो फिर क्या होने लग जाएगा ये बताओ? आपका जो ग्राफ है ना वो 2x कब बन होता है भाई? ये x जब 90 मिले अंदर, sin 90 रखोगे तो 1 मिलेगा। अब π/2 रखने पे x की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। π/4, मतलब आपको अब और कम पे 1 मिलने लग जाएगा, मतलब π/4 ही पे ही आप 1 पे पहुंच जाओगे, मतलब समथिंग लाइक दिस। आपका ग्राफ ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है ना भाई? मतलब sin 90 कितना होता है? 1 होता है। तो हमें तो अंदर वाला एंगल 90 चाहिए ना, तो x की किस वैल्यू के लिए 90 हो रहा है? तो 2x इक्वल टू π/2 रख लो और x की वैल्यू निकालो, π/4 आई कि नहीं आई? फिर ये वाला जो एंगल है वो कितना होता है? पाई। तो हम x की वैल्यू पाई होगी तभी तो sin 180 0 होगा। तो जरा 2x को पाई लिखो तो x की वैल्यू कितनी मिली आपको? π/2, मतलब π/2 पे ये 0 हो जाएगा। मतलब आपका जो ग्राफ है ना वो क्या हो गया? सिकुड़ गया, यानी कॉम्पैक्ट हो गया, ठीक है ना? कहने का मतलब ये है, बस ये चेंजेस आते हैं यहाँ पे। ग्राफ तो वैसे ही बनते हैं, ग्राफ में चेंजेस कुछ नहीं है, बस ये जो एंगल है ना ये आपको ये देखने को मिलेंगे कि इनमें थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, है ना? बस और कुछ नहीं है। तो बात समझ में आ गई? तो इनके ग्राफ में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, यही कहानी है। तो आज अपन लोगों ने ये 6 ग्राफ पढ़ लिए। कल अपन लोग पढ़ेंगे एडवांस ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब थोड़ा सा और टफ वाला ट्रांसफॉर्मेशन कल अपन लोग देखेंगे, मतलब वो मॉडुलस वाला ट्रांसफॉर्मेशन कल अपन को देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।